today's video, I'm going to discuss the summary of the play. अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक समंदरी जहाज के टूटने से। एक समंदरी जहाज है जिस पर मुख्तलिफ लोग सवार हैं। उन लोगों के नाम है अलांसो, किंग ऑफ नेपल्स। उनका भाई है सेबेस्टियन, बादशाह का बेटा है फर्डिनेंड, बादशाह का एक काउंसलर है जिसका नाम है गोंजालो। और इनके अलावा बादशाह के दो नौकर है, एक का नाम है ट्रेंकोलो, दूसरे का नाम है स्टीफेनो। इन सब के अलावा एक और आदमी है जिसका नाम है एंटोनियो, और ये एंटोनियो मिलान नामी जगह का ड्यूक है। ये सारे लोग ट्यूनिस में अलांसो की बेटी की शादी थी, उस तकरीब से वापस आ रहे थे कि अचानक जादू की मदद से समंदर में तूफान उठता है और उससे ये जहाज टूट जाता है। अब जब ये जहाज टूट जाता है तो हर एक बंदा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए नजदीक वाले आइलैंड पर चलने लग जाता है। उस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम है प्रॉस्पिरो, और उनकी एक बेटी है, खूबसूरत बेटी है जिसका नाम है मिरांडा। मिरांडा अपने वालिद को कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और इन सारे इंसानों को किसी न किसी तरीके से बचाएं। प्रॉस्पिरो अपनी बेटी को अपनी माजी की कहानी जो है वो सुना देता है कि आज से 12 साल पहले प्रॉस्पिरो मिलान नामी जगह का ड्यूक था, और उन्होंने अपने मुतालिए की खातिर अपनी सल्तनत की बागडोर अपने भाई एंटोनियो के हवाले कर दी। लेकिन ये एंटोनियो जो था वो एक अच्छा आदमी नहीं था। उन्होंने जो बादशाह था अलांसो, नेपाल का जो बादशाह था, उनकी मदद से उन्होंने कोशिश की कि प्रॉस्पिरो और उनकी बेटी को कत्ल किया जाए, लेकिन गोंजालो ने उनको बचाया और एक किश्ती में बैठाकर जो है वो इस आइलैंड पर आ गए। अब चूंकि इस कश्ती में ये सारे लोग सवार हैं, एंटोनियो भी इसमें है और किंग ऑफ नेपल्स अलांसो इसमें है, तो वो जादू की मदद से उन्होंने ये तूफान पैदा किया हुआ है ताकि वो इन दोनों से बदला ले सके। अच्छा, अब जब ये प्रॉस्पिरो इस जगह पर आ जाता है, इस आइलैंड पर, तो इस आइलैंड पर वो सबसे पहले एरियल नामी एक जिन को एक दरख्त से वो उसको बचा देता है, उसको निकाल लेता है। और इस एरियल जिन को एक चुड़ैल है साइकोरेक्स, उन्होंने बंद किया हुआ था। और इस साइकोरेक्स के साथ हमारा सामना इस प्ले में नहीं होता, क्योंकि प्ले शुरू होने से पहले ही वो मर गई होती है। और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है कैलिबान। कैलिबान आधा इंसान होता है और आधा मछली की शक्ल का होता है, जिसको प्रॉस्पिरो बाद में अपना एक गुलाम बना लेता है। अपने सारे काम जो है वो इसी कैलिबान से करता है। तो जब ये कहानी आगे बढ़ती है, अब ये सारे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश की थी और नजदीक वाले आइलैंड पर चले गए थे। उसमें से सबसे पहला जो आदमी था, वो जो बच के निकला, वो था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड एलांसो का बेटा है और वो सबसे पहले वहां पर आ जाता है आइलैंड पर। जब वो आइलैंड पर पहुंचता है तो सबसे पहले उनकी मुलाकात मिरांडा से होती है, और मिरांडा को देखते ही वो उनसे मोहब्बत हो जाती है। और प्रॉस्पिरो जो है वो बाद में इसको फर्डिनेंड को किसी न किसी तरीके से अपना गुलाम बना लेता है और अपने सारे काम इस फर्डिनेंड से करवाता है। दूसरे साइड पर फर्डिनेंड का जो वालिद है किंग ऑफ नेपल्स अलांसो, वो भी इस साइड पर आ जाता है। वो भी इस जजीरे के दूसरे साइड पर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अफसरदा होता है क्योंकि वो समझता है कि उनका बेटा फर्डिनेंड वो इस तूफान में मर गया है और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, अब इस कहानी में जो मैंने जिस साइकोरेक्स के बेटे की बात की, कैलिबान, उसके साथ हमारा सामना होता है। कैलिबान बहुत ज्यादा प्रॉस्पिरो को बुरा भला कह रहा है कि ये जो तूफान आया हुआ है ये फिर उसी प्रॉस्पिरो ने लाया है, और उसी तूफान से बचने के लिए वो अपने आप को एक बहुत बड़ा चादर होता है उसमें अपने आप को छुपा लेता है। अब बादशाह के जो दो नौकर थे, ट्रेंकोलो और स्टीफेनो, सबसे पहले ट्रेंकोलो जो है वो आ जाता है। वो जब इस कैलिबान को देखता है तो कैलिबान चूंकि एक आम आदमी की तरह नहीं है, उसका आधा जिस्म जो है वो इंसानों का है और आधा जिस्म वो मछली है। तो वो जब उसको देखता है तो वो कहता है कि अगर इस चीज को मैं अपने साथ ले जाऊं अपने मुल्क में, तो वहां पर बहुत सारे लोग जब इस नई चीज को देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अब चूंकि तूफान आ रहा होता है, लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ उस चादर में छुप जाता है। इतने में स्टीफेनो भी आ जाता है। स्टीफेनो जो है वो, उनके हाथ में शराब की बोतल होती है। वो वहां से जब गुजर रहा होता है तो वो भी अपने आप को तूफान से बचाने के लिए
आ जाता है। और जब वो इस केलीबान को देख लेता है तो वो भी इसी तरह सोचता है जिस तरह के ट्रेंकोलो ने सोचा था कि इसको अगर हम ले जाएं तो इससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब स्टीफेनो के हाथ में चूंकि शराब की बोतल होती है तो वो उनको केलीबान को थोड़ा सा शराब पिला लेता है। अब केलीबान जो है वो उस पर शराब जो है उसका नशा चढ़ जाता है। वो सारे नाचने लगते हैं और केलीबान इनको स्टीफेनो को एक गॉड समझ लेता है कि ये तो ऊपर की तरफ से जो है एक मसीहा बनकर आए है और वो उनका गुलाम बन जाता है। वो उनको कहता है कि किसी न किसी तरीके से जो है हमने अब प्रास्पीरो को कत्ल करना है ताकि उनको वो किसी न किसी तरीके से उनसे जान छुड़वाना चाहता था प्रास्पीरो। प्रास्पीरो उनके ख्याल में एक बहुत बड़ा जालिम जाबिर आदमी था। तो स्टीफेनो को जब उन्होंने देखा कि उन्होंने उनको शराब भी पिलाई तो वो उसको अपना एक आका समझ लेता है और उसकी मदद से वो चाहता है कि वो प्रास्पीरो को कत्ल करवाएं। तो वो उनको कहता है कि अगर हम इस मंसूबे में कामयाब हो गए कि जो प्रास्पीरो है उनको अगर आपने कत्ल कर दिया तो मैं बदले में आपको इस पूरे इलाके का जो है इस पूरे जजीरे का आप मालिक होंगे और तो और मैं आपकी शादी प्रास्पीरो की बेटी मिरांडा से करवाऊंगा। अब दूसरी जगह पर फर्डिनेंड जो होता है वो प्रास्पीरो उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता है। अगरचे वो प्रास्पीरो को पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत की खातिर वो उनके सारे काम जो है वो करता है उनके, ताकि मिरांडा का हाथ जो है वो उसे जीत सके। अच्छा, फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे के साथ अपनी जो मोहब्बत की बातें होती है वो भी करवा लेते हैं और साथ साथ वो अपना इरादा जो है वो भी बयान कर लेते हैं कि वो शादी करने वाले हैं। तो अब एक साइड पर केलिबान और ट्रेंकोलो और स्टीफेनो बादशाह प्रास्पीरो को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अब जब वो ये मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं तो ये प्रास्पीरो का जो जिन होता है जिसका नाम एरियल है वो वहां पर आ गया होता है और वो उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वो चला जाता है प्रास्पीरो के पास और उनको सारी कहानी बता देता है कि इस तरीके से ये जो ट्रेंकोलो है, स्टीफेनो है और खासकर जो केलिबान है वो आपको किसी न किसी तरीके से कत्ल करना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरे साइड पर एलांसो इस तरीके से ऑड्रियन, फ्रांसिस्को और सेबेस्टियन, एंटोनियो ये सारे भी इस जजीरे के दूसरे साइड पर अपने आप को बचा लेते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो ये सारे लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इसमें जो सेबेस्टियन है और एंटोनियो है वो एक प्लाट बना लेते हैं कि वो रात को इन अलांसो जो किंग ऑफ नेपल्स है और गोंजालो जो कि उनका काउंसलर है उन दोनों को कत्ल करेंगे ताकि सेबेस्टियन जो है वो नेपाल्स का बादशाह बन सके। अब जब वो ये कर रहे होते हैं मंसूबाबंदी तो उनकी बातें भी ये एरियल सुन लेता है और उसके मंसूबे को नाकाम बना देता है और उनके जब वो अपनी तलवारें उठा लेते हैं तो उससे पहले वो गोंजालो को उठा लेता है और इस तरीके से वो सारे बच जाते हैं। अच्छा, अब दूसरे साइड पर प्रास्पीरो क्या करता है, फर्डिनेंड को उन्होंने अपना गुलाम बनाया होता है तो वो उसकी सजा जो है वो खत्म हो जाती है और वो मिरांडा का हाथ उनके हाथ में दे देता है और उनकी शादी करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी वो कर ली अपनी जादू की मदद से और वो बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी में उन्होंने केलिबान के जो प्लाट उन्होंने बनाया हुआ था उनको कत्ल करने का वो भी भूल गया। अगर शेख केलिबान उनको नहीं भूला था और वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से स्टीफेनो और टेंकोलो की मदद से उनको क्या करे, उनको कत्ल करवाया जाए, लेकिन प्रास्पीरो जो है वो खुशी में ये सब कुछ भूल जाता है। अब क्या होता है, प्रास्पीरो तमाम लोगों को अपने अंडर कंट्रोल ले आता है और ये जो एलांसो है, सेबेस्टियन है और एंटोनियो है उनको एरियल पकड़कर ले आता है और वो इस प्रास्पीरो के फैसले के इंतजार में वहां पर बैठे होते हैं। जब प्रास्पीरो आता है तो वो उन सबको माफ कर देता है और साथ ऐलान भी कर देता है कि आज से मैं अपने इस जादू से इस्तीफा दे देता हूं। तो बाद में वो एलांसो को बता देता है, उन पर इल्जाम लगा लेता है कि आपने एंटोनियो और आपने दोनों ने मुझे अपनी ड्यूकडम से निकाला और इस पर एलांसो जो है वो बहुत ज्यादा पशेमा हो जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है और वो उनको माफ भी कर लेता है। अच्छा, अब ये जो प्रास्पीरो है
फाइनली वो उसको अपनी ड्यूटम जो है वो भी मिल जाती है। और एलांसो जब वो अपने बेटे को देख लेता है, एलांसो का बेटा फर्डिनेंड चूंकि वहां पर जिंदा रहता है, वहां पर जिंदा होता है, तो वो जब वो अपने बेटे को जिंदा देख लेता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुशी खुशी जो है मरांडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए भी राजी हो जाता है। अब प्रास्पीरो क्या करता है, वो ट्रेंकोलो, स्टीफेनो और केलिबान को भी माफ कर देता है, और सबको कह देता है कि आपने उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी रात यहां पर गुजारनी है, और इस रात मैं आपको अपनी और मिरांडा की सर्वाइवल और मेरे जादू की जो डिवाइसेस है उनके हवाले से मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। जब कहानी अपने इख्तिताम पर पहुंचती है तो प्रास्पीरो अपने तमाम ऑडियंस को, तमाम सामीन को ये कह देता है कि आप लोगों की जो ताकत है वो प्रास्पीरो के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा है, और अब आप लोगों ने ही फैसला करना है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसकी समरी और पूरी कहानी जो है आसान लफ्जों में समझा दूं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।